गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार जोर से गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वर्कशॉप का आज आखिरी दिन है, तो सबसे पहले हम लोग ओथ ले लेते हैं। सभी लोग अपना अपना एक एक हाथ आगे करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। दूसरे हाथ को कमर पे नहीं रखें, साइड में लगा दें। चलिए, अब हम लोग ओथ लेते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। थैंक यू। तो हम आज थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आखिरी दिन है। उसके बाद बहुत सी चीजें, जैसे सर ने कल बताया था दिनचर्या, उसके बारे में बताएंगे, तो उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। थोड़ा सा अपने आप बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, अपने आप ही शेक कर लीजिए। नेक को मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा शोल्डर्स को ओपन कर लीजिए, लेग्स को ओपन कर लीजिए। तो आज हम जल्दी जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी का मतलब इतना भी तेज नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही फास्ट चले जाएं। थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए, जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, उसको तो हाई रखेंगे, लेकिन ड्यूरेशन को स्लो रखेंगे, लो रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड नेक बेंडिंग से। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, देन राइट बेंड, लेफ्ट बेंड। बेंड करना है, ट्विस्ट नहीं, बेंडिंग है। ईयर को शोल्डर से टच करने की कोशिश करते हैं बेंडिंग में। बेंड, यस, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। राइट की तरफ घुमाइए गर्दन को, लेफ्ट की तरफ घुमाइए। चिन को अपने शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। यस, अब हम लोग रोटेशन कर लेंगे। पहले फ्रंट की तरफ कर लें। नेक का रोटेशन फ्रंट की तरफ, हाफ, फुल नहीं करेंगे, हाफ करेंगे। यस, बैक कर लीजिए, बैक साइड, बैक साइड। यस, शोल्डर का मूवमेंट, स्ट्रेच करिए शोल्डर को ऊपर की तरफ। डाउन, देन अप। बोथ हैंड। मैं एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है, इसीलिए एक हाथ से ही कर पा रहा हूँ। बोथ हैंड करेंगे, है ना। यस, अब शोल्डर सरकमडक्शन करेंगे। इस तरीके से रखिए, एल्बोज को टच कीजिए। यस, बैक करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। नाउ फास्ट मूवमेंट, फ्रंट साइड फास्ट मूवमेंट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। यस, बैक, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। यस, रिलैक्स। नाउ ट्रंक रोटेट करेंगे। दोनों आर्म्स को वाइड ओपन कीजिए साइड, शोल्डर लेवल पे। देन ट्विस्ट योर ट्रंक। यस, गो टू अदर डायरेक्शन। वहीं से अदर डायरेक्शन में जाइए, फिर से दोबारा से अदर डायरेक्शन में जाइए, स्ट्रेच करते हुए। कोशिश करें कि आपके पंजे ना जमीन से छूटें। यस, रोटेट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। रिलैक्स योर आर्म्स, आर्म्स को रिलैक्स कीजिए, शेक कर लीजिए। थोड़ा सा शोल्डर को शेक कीजिए। नी मूवमेंट करेंगे। आज सभी लोग अपने अपने शोल्डर पे हाथ रखिए, क्रॉस करते हुए शोल्डर पे हाथ रखिए और एल्बोज को स्ट्रेट कर दीजिए। मेरे साथ रहेंगे अप डाउन, ठीक है। आप सॉरी, डाउन नहीं नहीं, शोल्डर को नहीं, नी को डाउन करना है। शोल्डर वहीं रहेंगे आपके, हैंड्स जो हैं। यस, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। यस, अप,
अब हम लोग अपने शुरुआत करते हैं। रिलैक्स योर आर्म्स। आर्म्स को रिलैक्स वैसे ही करना है। अगर डायरेक्ट लेके आते हैं तो आपकी मसल्स फंस सकती हैं, वो आपको दिक्कत करेगी। जिस पोजीशन से गए थे उसी पोजीशन में आएंगे, क्योंकि ये इसकी पोजीशन बनी हुई है। आपकी मसल्स जो एक दूसरे में चढ़ जाती है ना, कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, मसल्स में बहुत पेन हो रहा है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हम मसल्स को ओपन नहीं करते हैं उसकी डायरेक्शन के हिसाब से। तो अब हम लोग करेंगे सबसे पहले ताड़ासन। शुरुआत करते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों को खोल लीजिए शोल्डर लेवल पे, हाथों को साइड से होते हुए सिर के ऊपर इंटरलॉक कीजिए। देन स्ट्रेच कीजिए, टोज पे आ जाइए, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। बाइसेप्स आपकी ईयर से टच हो जाने चाहिए। आपके जो ईयर हैं बाइसेप्स टच हो जाने चाहिए। किसी भी एक सामने किसी भी एक पॉइंट को अपना फोकस पॉइंट बना लीजिए, तो आपकी बॉडी शेक नहीं करेगी और आपको बैलेंस करने में आसानी रहेगी। यस, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए, वापस आइए। दोबारा से करेंगे इसको, यहीं से ब्रेक नहीं देंगे आज। थोड़ा सा रिलैक्सेशन थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पूरा ईयर हो गया जिन्हें करते हुए। आज थोड़ा सा इंटेंसिटी अच्छी रखेंगे हम लोग, मैंने शुरुआत में कहा था। यस, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए स्लोली स्लोली। जिस पोजीशन जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आए। अब हम लोग करेंगे वृक्षासन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद अपने राइट या लेफ्ट जो भी आप बैंड करना चाहते हैं, पहले उसे बैंड करके अदर लेग के थाई पे, और कोशिश करें जो एडी है वो आपके पेल्विक रीजन तक जितना अच्छा टच हो सके उतना अच्छा टच करें। हाथों को ऊपर, स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स नहीं खड़े होना है, यहाँ पर स्ट्रेच करके खड़े होना है। ईयर से टच होने चाहिए, और किसी एक पॉइंट को अपना फोकल पॉइंट बना लीजिए, उस पर ध्यान देते रहिए। तो आपकी बॉडी से आपका ध्यान हटते ही बैलेंस बन जाएगा। आप जितना अपनी बॉडी पे ध्यान लगाएंगे उतना बैलेंस बिगड़ता जाएगा। सिर्फ ध्यान दीजिए अपने सांसों पर। वापस आएंगे, पहले हाथों को करते हैं। वापस आते वक्त सबसे पहले हाथों को ओपन कीजिए। देन अगर आप लेग को डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने हाथों से उसको नीचे लाइए। दूसरे पैर से करेंगे। जाते वक्त पैर पहले लाएंगे, फिर दोनों हाथों को धीरे 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 शोल्डर अपने बाइसेप मसल्स को ईयर से टच करते हुए नमस्कार पोजीशन में आ जाएंगे ऊपर, दोनों हाथों को टच करते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए धीरे धीरे, रिलैक्स कीजिए। अब हम लोग करेंगे पादहस्तासन। शोल्डर लेवल पे दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए सिर के ऊपर लाएं, और अपने टोज को टच कीजिए फॉरवर्ड बेंड करते हुए। टच योर टोज। स्पाइनल इंजरीज हैं तो प्लीज अवॉइड इट, इसको अवॉइड करें। जर्क नहीं दें सर, जर्क नहीं देना है हमें, स्ट्रेच करना है। जो लोग टोज को आराम से टच कर पा रहे हैं कोशिश करें जमीन पे पूरा पाम रखने की, और जो वो भी कर पा रहे हैं वो पूरा ट्राई करें अपना फोरहेड नी से टच करने की। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए धीरे धीरे, वही हाथों को आगे से ओपन करते हुए साइड से रिलैक्स करते हुए लाएंगे। यहीं से दोबारा करेंगे एक और बार इसको। यस, दोबारा करिए। फोरहेड ऊपर लेकर आइए, हाथों को बेंड, ट्राई टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज। बिना नी को मोड़े हुए टच करने की कोशिश करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस ले आएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आए।
हम लोग करेंगे अब अर्ध चक्रासन। आगे से हाथों को रोटेट करते हुए पीछे अपने कमर पे रखिए। कमर पे जो आप रखें तो इस तरीके से हाथ को बना करके ऐसे रखें, थंब को अपनी स्पाइन के पास, ताकि उसे सपोर्ट मिले। यस, बैंड करेंगे पीछे की ओर जितना आप लोग जा सकते हैं। अगर स्पाइन में इंजरीज हैं तो सिर्फ आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें। पीछे देखेंगे, आईज ओपन रहेंगी। यस, धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आइए, हाथों को ओपन कीजिए दोबारा से। फिर से करेंगे एक और बार इसी को। दोबारा करिए, हाथों को रखिए कमर पे, बैंड कीजिए अपनी कमर को, पीछे की ओर जाइए। आईज ओपन रहेंगी, आईज क्लोज नहीं करनी है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स कीजिए। यस, अब हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को वाइड ओपन कर लीजिए, शोल्डर लेवल से जितना अच्छा आपको बैलेंस बने। उसके बाद राइट फुट को मोड़िए, टर्न कीजिए राइट साइड राइट फुट को। दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए, देन बेंड टुवर्ड राइट। राइट की साइड झुकिए, बिना घुटने मोड़े जितना आप जा सकते हैं। अगर आपके घुटने मुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा वापस आए और दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर के टिप को देखें। दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर के टिप को आगे से। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, यहीं से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन में जाइए, मिडिल फिंगर देखनी है, मिडिल फिंगर के टिप को। पहले आप नीचे बैलेंस बना लें, तब मिडिल फिंगर को देखें, क्योंकि मिडिल फिंगर को देखते टाइम बैलेंस बिगड़ता है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार शेक कर लीजिए अपने लेग्स को, हैंड्स को। अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे, बिना सहारे के, बिना सहारा लिए बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आज सभी लोग बिना सहारे के बैठे हैं। उसका तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सहारा ही सहारा। शुरुआत करते हैं, दंडासन में आ जाएं सभी लोग, दंडासन में आ जाएं। भद्रासन से शुरुआत करते हैं। दोनों एड़ियों को टच करें, एक एक करके एक दूसरे से एड़ियों को टच करें। अपने हाथों से पंजों को पकड़ लें पैर के, स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी ओर एड़ियों को खींचें पेल्विक रीजन की तरफ और थाइज को पुश करें। पहले तो अपने थाइज से ही फोर्स जनरेट करिए। जब आपकी थाइज फोर्स जनरेट नहीं कर पा रही है नीचे की तरफ, तो अपनी एल्बोज का इस्तेमाल करें फिर। यस, कोशिश करें कि टच हो जाए आपकी थाइज बिल्कुल जमीन से। स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन नहीं मुड़नी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। सामने की ओर देखेंगे, सांसों पर ध्यान दीजिए। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आइए। दोबारा करेंगे इसी को एक और बार। दोबारा करिए, दोनों पैरों को टच कीजिए, खींचिए दोनों हाथों से पकड़कर पेल्विक रीजन की तरफ। एड़ियों को पेल्विक रीजन की तरफ खींचना, टच करने की कोशिश करें। थाइस को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1।
वापस आएंगे धीरे धीरे दंडासन में। स्पाइन को एक अच्छा सा स्ट्रेच दे दीजिए, स्पाइन स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यूअस रखेंगे। शुरुआत करते हैं वज्रासन से। सभी लोग वज्रासन में आएंगे। पहले अपने एक पैर को फोल्ड कीजिए, उस पे वेट लेकर आइए, देन दूसरे पैर को फोल्ड करिए, हिप के नीचे लाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। टोज पे टोज रहे, पंजों पे पंजा चढ़ाएं, सिर्फ टोज पे टोज, और एड़ियों को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखें। आपकी जो एड़ियां हैं उनके ऊपर नहीं बैठना है, जो गैप बना हुआ, जो कर्व मिला हुआ है पैर में, उस पर बैठना है। एड़ियों को बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में कर दीजिए। जिसको नी इंजरीज हो प्लीज वो लोग ना करें, एंकल इंजरीज वाले भी ना करें। और दोनों घुटनों को टच रखें। यहीं से हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। सभी लोग अपने अपने घुटनों पे आ जाएंगे। थोड़ा सा गैप बना लीजिए घुटनों के बीच में, शोल्डर लेवल के बराबर। एक एक करके हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। वही पोजीशन, थंब आपका जो रहेगा स्पाइन के पास रहेगा। अब पीछे की ओर देखेंगे, बैंड कीजिए अपने आप को पीछे की ओर, बैंड कीजिए, जितना बैंड कर सकते हैं उतना बैंड कीजिए। अगर किसी को इश्यूज हैं स्पाइन में या स्टमक में तो प्लीज ना करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को कीजिए, ओपन कीजिए हाथों को, वज्रासन में आ जाइए। दोनों नीज को टच रखेंगे। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। दोबारा से आ जाएंगे नील पोजीशन पे, घुटनों के बल आ जाइए, दोनों घुटनों के बीच में गैप कीजिए। अब की बार हमारे हाथों को आगे से वो घुमाते हुए अपनी एड़ियों पर रखेंगे। दोनों एड़ियों पर रखिए एक एक करके, और जितना पीछे जा सकते हैं आप चले जाएं। और जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं वो अर्ध उष्ट्रासन करें। एड़ियों, टोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दें। मैम टोज पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। टोज जो है पैर ऐसे, हाँ 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 कर दीजिए जितना जा सकता है। आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आइए धीरे धीरे, वज्रासन में आ जाइए। अपने हाथों को साइड में रख के थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लें। वज्रासन में ही रहेंगे, वज्रासन ओपन नहीं करेंगे। बस हाथों को, जैसे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटर हाथों को साइड में रख करके थोड़ा सा अपने आप को पुल करेंगे तो रिलैक्स मिल जाएगा आपको। अब हम लोग करेंगे शशांक आसन। यहीं से दोनों अपने नीज को वाइड ओपन करेंगे। नीज को वाइड ओपन करिए, जितना अच्छा वाइड ओपन कर सकते हैं। साइड में अपने हाथों को उठाते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे, जमीन पर रखेंगे दोनों पाम्स को, और फिंगर के सहारे चलते चले जाएंगे आगे। कोशिश करेंगे कि हमारी या तो चिन टच हो जाए, जिसकी चिन टच हो पा रही है वो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रही तो आप फोरहेड भी टच कर सकते हैं। और आपके हिप्स जो हैं आपकी एड़ियों पर टच रहने चाहिए। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आइए धीरे धीरे, रिलैक्स कीजिए। उसी पोजीशन में रहेंगे, अपने घुटनों को टच करने की जरूरत नहीं है, उसी पोजीशन में बैठे रहिए। अब हम लोग यहीं से करेंगे
उत्तान मंडूकासन। एक एक करके अपने हाथों को क्रॉस करते हुए शोल्डर पे रखेंगे। अपनी नेक को स्ट्रेट कीजिए। एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच रखना है हमें। सामने की तरफ फोकस करेंगे। आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, नीचे की तरफ डाउन ना हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक एक करके हाथों को लाएंगे, पूरा रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरे हाथ को नीचे की ओर लेकर आएंगे। दंडासन में आ जाएंगे। पहले वज्रासन में जाइए, फिर दंडासन में आइए। शेक कर लीजिए लेग्स को, शेक कर लीजिए, स्पाइन को अच्छा सा एक स्ट्रेच दे दीजिए। अब हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अपने किसी भी एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर के नी के पास में रखेंगे, क्रॉस नहीं करना है किसी को भी। नाउ दूसरे हाथ से क्रॉस करते हुए नी को पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको होल्ड कर लीजिए। वापस आएंगे, धीरे धीरे दूसरी ओर जाएंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए। एक बार डेमोन्स्ट्रेटर को देख लीजिए, जो लोग हाथों को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं वो इस तरीके से होल्ड भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आए दंडासन में। लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए मकरासन में आ जाइए। लेफ्ट साइड टर्न लीजिए, पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को शोल्डर पे रखिए, क्रॉस करते हुए, क्रॉस करते हुए शोल्डर पे। और जो गैप बीच में एक पोजीशन बनती है उसमें फोरहेड को रिलैक्स कर दें। दोनों एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। अब भुजंगासन करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, टोज को स्ट्रेच करिए। पहले टोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, पूरा जितना कर सकते हैं। अब दोनों पाम्स को, अपनी हथेलियों को शोल्डर के पास रखेंगे जमीन पर, और धीरे 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 उठना शुरू करें। अपनी अपर बॉडी को उठाइए नेवल पॉइंट तक, जो आपकी टूंडी है जिसे नेवल पॉइंट बोलते हैं, वहां तक सिर्फ बॉडी को उठाना है। कोशिश करें ऊपर देखने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, मकरासन में आ जाइए, मकरासन में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए। अब हम लोग करेंगे शलभासन। दोनों पैरों को दोबारा ज्वाइन करेंगे, टोज को स्ट्रेच कीजिए, दोनों पाम्स को अपने थाइस के पास रखिए। चाहें तो आप मुट्ठी भी बना के रख सकते हैं, पाम्स को भी रख सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। उठाइए, बिना घुटनों को मोड़े जितना उठा सकते हैं, और चिन को टच रखिएगा जमीन से, बिना घुटने मोड़े। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स कीजिए मकरासन में। लेफ्ट टर्न लेते हुए सभी लोग सुपाइन में आ जाएं, कमर के बल लेट जाएं। लेफ्ट साइड टर्न लीजिए, लेफ्ट की तरफ अपने को टर्न कीजिए और कमर के बल लेट जाएं। शवासन में आ जाएं। शवासन में पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप।
हाथों को थाइस के पास रिलैक्स छोड़ दें। पाम जो रहेंगे आपके हथेलियां वो आसमान की तरफ खुली रहेंगी। उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना दें खोलने के लिए, रिलैक्स छोड़ दें बिल्कुल, वो ऑटोमेटिक मुड़ जाएंगी अपने आप। अब हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों बेंड कीजिए पैरों को, हील्स को हिप्स पे टच कीजिए, होल्ड कीजिए एंकल को अपने हाथों से। अब अपनी कमर को उठाएंगे, उठाइए धीरे धीरे। जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो लोग अपने एड़ियों के नीचे लगा दें अपने हाथों को, एड़ियों के नीचे अपने हाथों को दबा दें। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए धीरे धीरे, रिलैक्स कीजिए, शवासन में आ जाइए। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। अब हम लोग करेंगे उत्तान पद आसन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, हाथों को हिप्स के पास मिलाइए। ज्वाइन करना है, फोल्ड नहीं करना है, ज्वाइन कीजिए सिर्फ। अब धीरे धीरे पैरों को 1 से 1.5 फुट तक दोनों पैरों को उठाएंगे और टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच रखेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 फुट। अगर आप दोनों नहीं उठा पा रहे तो एक एक उठाए पहले। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आइए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स कीजिए शवासन में। अब हम लोग करेंगे अर्ध हलासन। यहाँ पर हम पैरों को, अभी हमने हाफ उठाया था, अब फुल 90 डिग्री तक उठाएंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाना शुरू कीजिए। 90 डिग्री तक उठाएंगे और जो टोज हैं उनको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, टोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स कीजिए शवासन में। अब हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे। दोबारा से पैरों को ज्वाइन कीजिए, अर्धहलासन में आइए, मोड़िए पैरों को, होल्ड कीजिए अपने हाथों से और खींचिए अपनी तरफ। और जब खींच रहे हो अपने चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें और टोज को अपनी तरफ नहीं खींचना है, बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सिर्फ अपने घुटनों को अपनी तरफ खींचना है अपने हाथों से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अर्धहलासन में आएंगे पहले, फिर धीरे धीरे वापस जाएंगे। वापस आइए शवासन में। शवासन में रिलैक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। दोनों एड़ियों के बीच में गैप बनाएं 1 से 1.5 फुट। पंजे बाहर की तरफ रिलैक्स छोड़ दें, गिरा दें पंजों को अपने बाहर की तरफ। दोनों हाथों को आसमान की तरफ रखेंगे। रिलैक्स छोड़ दें, गर्दन जिस तरफ जा रही है गिरने दें उसे, गर्दन को भी रोकने की कोशिश ना करें। इन्हें सही करो।
अपनी सांसों पर फोकस रखें, ध्यान दें अपनी सांसों पर। आईज क्लोज रखें। पैर के उंगलियों को हिलाएं, पहले पैर की उंगलियों को हिलाएं, पूरे पैर को हिलाएं, लेग्स को शेक कीजिए, हैंड्स को शेक कीजिए, फिंगर्स को, दोनों पाम्स को घिसिए, एक दूसरे से रब कीजिए, एक अच्छी सी हीट को जनरेट कीजिए पाम से। आईज ओपन नहीं करेंगे कोई भी, और हथेलियों को अपनी आंखों पर लगा के रखिए। हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं और हटाते हुए हथेलियों को धीरे धीरे आईज को ओपन करें। साइड में हटाते हुए हाथों को, हथेलियों को, आईज को ओपन करें धीरे धीरे। अब लेफ्ट साइड टर्न कीजिए और बैठ जाइए। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। किसी भी एक मेडिटेटिव आसन में बैठ जाएं, जो लोग जिसमें कंफर्ट फील करें आप, चाहे सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन नहीं मुड़नी चाहिए प्राणायाम करते वक्त किसी की भी। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा ले लीजिए, टिप ऑफ थंब एंड टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर दोनों को टच रखेंगे। स्ट्रोक करेंगे, बाहर की तरफ हमें एक्सेल आउट करना है। इनहेल ऑटोमेटिक होगा, एक्सेल आउट करना है। यस, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। स्टार्ट कीजिए, एक्सेल कीजिए, और इस दौरान जलंधर बंद और मूल बंद भी लगा के रखें। अपने एनएस को अंदर की तरफ खींचें और जलंधर बंद हल्का सा लगाएंगे। स्ट्रोक कीजिए, काउंट कीजिए कि 30 स्ट्रोक के बाद रिलैक्स करें। जिसके 30 स्ट्रोक हो जाएं, वो एक डीप इनहेल करें, एक अच्छी गहरी सांस लें और गहरी सांस को पूरा एक्सेल आउट कर दें। यस, सभी लोग लेंगे एक गहरी सांस। सांस को जितना अंदर गहरी ले सकते हैं लीजिए और पूरी खाली कर दीजिए। स्लोली स्लोली खाली कर दीजिए, बिल्कुल लंग्स को एम्प्टी कर दीजिए। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम आसन। अपने हाथों से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। इस मुद्रा को विष्णु मुद्रा कहते हैं और राइट हैंड से ही बनाएंगे, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा बना के रखें इस तरीके से। इससे अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। इनहेल कीजिए राइट नॉस्ट्रिल से, देन दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, जलंधर बंद लगाइए और रोक के रखिए कुंभक फेज के लिए, जितनी देर आप रोक सकते हैं पहले। अब आप लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन कीजिए और एक्सहेल कर दीजिए। एक्सहेल करने के बाद दोबारा से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करेंगे। इनहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही, फिर से कुंभक फेज लगाइए, होल्ड कीजिए, सांस को होल्ड रखिए, दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करिए, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। एक्सहेल करते वक्त एक्सहेलेशन की आवाज नहीं आनी चाहिए, इतना स्लो एक्सहेल करना है हमें, एक साथ फोर्सफुली एक्सहेल नहीं करना है। 3 से 4 बार करिए इसे। अब
अपने अकॉर्डिंग 3 से 4 बार कीजिए। जो लोग कर लें वो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और डीप इनहेल एक्सहेल करें। गहरी गहरी सांसों को अंदर की तरफ खींचें और पूरी सांस को बाहर की तरफ छोड़ें। वापस आ जाएंगे सभी लोग। अब हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को बाहर निकालें, फोल्ड करें और अंदर की तरफ सांस को इनहेल करें जीभ के थ्रू। कीजिए, खींचिए सांस, बंद कीजिए, जलंधर बंद लगाइए, नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए अपने हाथों से विष्णु मुद्रा से ही, और एक्सहेल करिए नाक से। नाक से ही एक्सहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल नहीं करना है। दोबारा करेंगे इसी को। जीभ से खींचिए, बंद कीजिए विष्णु मुद्रा से, जलंधर बंद लगा के रखें। यस, नाक के सहारे एक्सहेल कर दीजिए। यस, अब सभी लोग एक बार डीप इनहेल एक्सहेल कर लें। हम लोग आज एक और प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। एक बार पहले डेमोन्स्ट्रेटर को देख लीजिए। अपने हाथों से आपको सन्मुखी मुद्रा बनानी होती है, ठीक है। नॉस्ट्रिल को क्लोज नहीं करना है, आईज पे हल्का सा प्रेशर रखना है। थंब से जो आपकी ईयर लोब है उसको हल्का सा पुश करते हुए बंद करना है और हमिंग बी की साउंड को निकालना। उससे पहले हम एक बार इनहेल और एक्सहेल कर लेंगे, है ना। पहले इनहेल करेंगे, फिर पूरी एयर को एक्सहेल कर देंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद हमिंग बी की साउंड निकालेंगे। साउंड निकालेंगे। फील करेंगे हमारी वाइब्रेशन को, माइंड पर भी फील करेंगे, अपने दिमाग पर, नोज पर और अंदर अपने गले पर भी। ये आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। स्पाइन स्ट्रेट रखना है, लेकिन स्पाइन मुड़ेगी आपको प्राणायाम बेनिफिट नहीं देंगे। सभी लोग 3 बार कर लें इसको। वापस आएंगे धीरे धीरे। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब सभी लोग स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे। सभी को प्रातःकालीन प्रणाम। आज हमारा देखा जाए तो अंतिम प्राणायाम है इस वर्कशॉप का। इतने बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू बना रहे और आपसे संबंध बना रहे। आप तो यहाँ हैं और हम भी यहाँ पर हैं। इसके बाद में भी कोई अगर आपको भ्रांति रह जाती है तो आप मैं फ़ोन नंबर बोल दूंगा, जिसको कुछ पूछना है तो उसके बाद में आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी ये है कि बात कि आप इस स्वास्थ्य से संबंधित या अपने योग से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ लें, फिर मैं थोड़ा सा आपकी दिनचर्या के ऊपर जो है आपको बताऊंगा। आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं योग से संबंधित कि ये हमने चीज़ की है तो
ये है, नहीं तो फिर मैं अपना आरंभ करता हूँ बताना। देखिए, जब हम सर्वांगासन, देखिए सर्वांगासन बैकिक वाले को मनाइए। अब बैकिक कितनी है, किस स्टेज में है, ये देखते हुए पहले आप हलासन का अभ्यास करें। हलासन का अभ्यास करने के बाद, हलासन अर्ध हलासन जिसे कहते हैं, आपको जो कराया जा रहा था, इसका अभ्यास करने के बाद फिर जो है धीरे धीरे करके आप अभ्यास करते चले जाएंगे, तो फिर आपका हो सकता है। और साथ में आप धनुरासन जो बताया था, बैकिक को समस्या है, आप धनुरासन करेंगे, सर्वासन करेंगे, और साथ में जो मैंने दोनों साइडों में जो ट्विस्ट करने के लिए बॉडी के लिए बताया था, अगर वो करेंगे तो आप फिर हलासन भी और सर्वांगासन भी करने लायक हो जाएंगे। देखिए, आसनों से ज्यादा लाभकारी है आपका प्राणायाम, और प्राणायाम से लाभकारी है ज्यादा आपका मेडिटेशन। और आपने जो है बीच में मुद्राएं हैं बॉडी के लिए, आध्यात्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा लाभकारी है। अगर आपको मेडिटेशन आता है, न तो आपको आसन करने की जरूरत है, न क्रिया करने की जरूरत है, न फिर प्राणायाम करने की आवश्यकता है। अगर आप 2 से 3 मिनट आपका ध्यान लग जाता है, तो ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लाभ 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाएगा, पर ध्यान लगना चाहिए। एक्चुअली ध्यान लगता नहीं है, कंसंट्रेशन भी नहीं लगता है, ध्यान तो तब, क्योंकि ये 3 चीज बहिरंग और आंतरिक योग है। बहिरंग में जो है ना आपके 5 आते हैं, 3 धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंग हैं। इनको अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, मैं आप थोड़ा सा एक जनाब ने बैठे हुए तो ये पूछा था, निद्रा नाश, नींद नहीं आती है तो उसके लिए आप क्या करें, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सीधी सी ये है कि एक तो योग निद्रा आपको बता दी गई है, योग निद्रा थोड़ा सा अभ्यास कराया था, उसके माध्यम से भी आप जा सकते हो। और दूसरा, जो आपके तलुए हैं, पैर हैं, इसके ऊपर गाय का देसी घी जो है मालिश करेंगे, हाथों पे जो है ना आप मालिश करेंगे, और नोस्टिल के अंदर आप थोड़ा सा दोनों नथुनों में आप लगाएंगे रात के समय पर, क्योंकि जब ये जो गर्म हो जाती है, इसमें नोस्टिल में जो दवाएं वगैरह हम लेते हैं तो एकदम रूखा हो जाता, सूखा हो जाता है ब्रेन एकदम से, फिर नींद ये डिस्टर्ब करती है, स्पेशली जब हम एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं। तो अगर आप ये लगाएंगे तो इससे लाभकारी होगा। और अंतिम, वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं साथ में, अगर आपको कोई भी ऐसी साउंड मिल जाती है जो कि झरना जो होता है, झरना का पानी जो गिर रहा है, उसकी साउंड अपने बराबर में लगा के सो जाएंगे, तो आपको ये भी लाभकारी है। इन सब से भी नहीं होता है तो वो अंतिम वाला बता देता हूँ कि उसमें तो फिर 5 मिनट से ज्यादा आप रुक ही नहीं पाएंगे। तो उसमें सरसों का तेल लेना है, और दूसरा रागी का बराबर बराबर आप 20-20 ग्राम ले लें, ज्यादा नहीं। और फिर कांसे की एक कटोरी लें, वो कांसे का ही थाली लें, उसको घिसना है आपको जब तक कि वो ग्रीन न हो जाए, घिसते रहना है उसको। ये करीबन 5 से 10 मिनट आपको इस तरीके से चला चला के घिसना पड़ेगा दोनों साइड से। जब वो हो जाए तो आपको आंखों ऊपर रखना है, बैठा हुआ आदमी 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। परंतु यह ज्यादा लगा लेंगे तो हो सकता है कि आपको 24 घंटे तक जो है ना आपकी नींद न टूटे। तो हल्का सा ही लगाना, पहले दिन आपकी मात्रा ये जरूर देख लेनी है कि पता चला कि आप 24 घंटे सोते ही फिरे हैं और पता लगा डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा ये अपनी क्षमता के अनुसार, और आप कितने परेशान हैं और कितने लंबे समय से आपको ये समस्या है, इसको देखते हुए निर्धारण। अब मैं थोड़ा सा सुबह से लेके आपको मतलब या शाम तक किस तरीके से जो है दिनचर्या का निर्धारण करना चाहिए, दिनचर्या कैसे करनी चाहिए, तो उस पर बताऊंगा। अगर आपका इनमें से आंसर अगर आपको कोई चाहिए, 2-1 का ही दे पाऊंगा, क्योंकि एक आंसर को देने के लिए 15 मिनट चाहिए, आगे पीछे बताने के लिए जस्ट डॉक्टर की तरफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि हाँ अच्छा हेडेक हो गया है ये जाके खा लो, क्योंकि उसका आगे पीछे नहीं बताएंगे। वाई एंड हाउ का आंसर तभी मिल पाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। और फिर मैं यहाँ हूँ, अगर वाई जब कोई डिस्कशन करना चाहता है तो इसके बाद में भी उसको भी बताया जा सकता है। एनीवे, देखिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्तों को उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि जब ये उत्तरायण दक्षिणायन हो जाता है आपका सूरज, तो ये 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 4 बजे जो है ना, ये गर्मियों के समय पे हो जाता है, 4:30 बजे जाड़ों के समय हो जाता है। आपको उस समय तो उठना है। जब उठते समय पे आपको ये देखना है कि
आपका नोस्ट्रल कौन सा चल रहा है। आप इस तरह से देखें बढ़ते, अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो जो पहला पैर जो है ना आप जमीन के ऊपर लेफ्ट रखेंगे, और अगर आपका राइट चल रहा है तो राइट रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा जो है ना उससे प्रभावित होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बाद में जैसे ही आप उठेंगे फिर आपको नॉर्मल पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, स्पेशली फ्रिज का तो बिल्कुल ही नहीं। कम से कम 1 से 2 गिलास, वो भी क्या, गिलास में और लोटे में पानी में बहुत ही अंतर है, आपको बता दो। अगर आपका ये रखा हुआ है घड़ा, घड़े के पानी पीना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका सरफेस टेंशन, बच्चे जानते होंगे तो सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन वाला जो है ना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। लोटे में रखा हुआ, पुराने समय में जाओ तो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जानते सरफेस टेंशन की क्या महत्व है। अगर हो सकता है कि लोटे के माध्यम से पिए, लोटे का ही पानी पिए, गिलास में रखा हुआ, या आपके यहाँ जब हम लोग पानी भरते हैं तो घड़े के में रखें, या घड़े आकार में जो है ना पीतल का बर्तन हो उसमें रखेंगे। सरफेस टेंशन जो है ना अपने आप जितनी समय ज़्यादा रखेंगे उतना ही उसका लाभकारी मिल जाएगा। ये नहीं कि 6 दिन पुराना बासी पानी पीना है, ये है कम से कम 12 घंटे 10 घंटे रखा हुआ पानी पीने तो ज़्यादा लाभकारी होता है। जब ये इतना करना है, पानी पीना है, पानी पीने के बाद में आपको बॉबिस के लिए करने जाना। बॉबिस जो क्लियर करने के लिए भी ये जो देसी जो है आपकी वेस्टर्न स्टाइल है, इसके ऊपर नहीं जाना है। हमारा एक अच्छा आसन बन जाता है देसी वाली उस पर, और वो भी जो है ना जो उसका फेस है उत्तर दक्षिण में होना चाहिए, दक्षिण उत्तर में होना चाहिए। शाम के वक्त तो इवनिंग तक इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको योग करना है, जो आप करना चाहते हो जितना भी आपको आता है। और दूसरा इसमें बीच में ये बता दूं, जो आपने योग सीखा है इससे फिर आपको आसन बढ़ाने हैं, प्राणायाम बढ़ाने हैं। अगर यही करते रहेंगे लाभ मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि 5 किलो का वजन से आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर 5 किलो से कंटिन्यू बने रहेंगे तो ये लाभकारी नहीं होता। आपको लोड बढ़ाना है आपको, तभी इसका जो है लाभ बढ़ेगा। मीन्स जैसे इन्होंने पूछा कि अगर आप अर्ध हलासन कर रहे हैं तो पूरा जो हलासन करेंगे, आप सर्वांगासन करेंगे तो ये चीज ऐड करते चले जाएंगे तो आपको लाभ ज्यादा होता चला जाएगा। जो फिर इसके बाद में आपने ये जो नाश्ता वगैरह किया तो कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। ये योग के अंदर जैसे यहाँ से जाते हो ऐसे नहीं जाते जाके लाओ जल्दी से खा ले, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत तेजी के साथ घूम रहा होता है। आपने खाना खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाएगा। पहला भोजन मीन्स सुबह का आप पूरी कचौड़ी कोई भी गरिष्ठ खाना खाओगे पच जाएगा। और पहले जो है ना जो भोजन में आप फल लें, और जो कि जिनका फल में भी सबसे बढ़िया रहता है आपका सेब, और वो भी 9 बजे से पहले नाश्ता कर लेंगे। तब 9 बजे के बाद में सेब खाना है दिन भर में एक, तो शाम को खाया आपने बहुत लेट, हम बोले 1 सेब के लिए बताया था शाम को खा लेते हैं। तो मैंने आपका था खाने की मात्रा, खाने का समय और खाने का प्रकार, समय है इसमें, इसका जो है जरूर ध्यान देना है आपको। अब इससे पहले जो है ना स्नान करना है, तो स्नान भी जो है ना मीन्स नहाना है। तो अगर आप ऑयल की जाड़े का समय तो ऑयल की मसाज करें, ऑयल की मसाज करने के बाद स्नान करें। स्नान भी तीनों मौसम में अलग अलग तरीके से नहाना है। गर्मियों में सिर पर नहा के, और जाड़ों में पैर पर डाल के, और बारिश में पेट पर डाल के स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि गुब्बारा चल रहा है तो आप नहा लें उसमें। दोपहर का खाना देखिए, दोपहर में हमें सोना नहीं चाहिए। दोपहर में अगर सोएंगे तो आपकी आयु क्षीण होगी। आपकी आयु सिवाय मई जून के महीने के अलावा आप किसी बाकी 10 मंथ में जो आप सोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। स्पेशली बारिश के सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ही ज़्यादा आपको हानिकारक है। और जब दोपहर में जब आप खाना खाएंगे तो ये भी देखें कि अगर ये डाइनिंग टेबल है, इस पर बैठ कर जमीन पर पूरब की दिशा में बैठ के खाना खाएंगे तो आपके लाभकारी है। और जिसको अपना वजन कम करना है तो रोगी भोगी योगी तीनों तरह से पानी पीता है। योगी आदमी को खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, भोगी आदमी को बीच बीच में, और रोगी आदमी को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अगर तो ये आपकी लाभकारी रहेगा। आप पहले पी लेंगे तो ये जिनका वेट रिड्यूस करना है वो पहले पी लेंगे 1 घंटा पहले।
स्नान करने के बाद में जो है ना आप मतलब ये ना नोस्टिल के अंदर भी ऑयल लगाएं और नाभि पे भी लगाएं, तो ये आपके लाभकारी ज़्यादा रहेगा। आप मतलब ये ना अगर आप डेली करेंगे ये जो अब नट सेल में जो है ना उस पर आ जाते हैं। शाम का भोजन जो है ना आपको जो करना है तो दिन छिपने से पहले कर लें, और ये हमें कम से कम ये सीखें कि पशुओं से पक्षियों से, आपने देखा हो पशु और पक्षी जो है ना दिन छिपने के बाद भोजन नहीं लेते हैं। आदमी है कि वो अपनी मनमर्जी चला रहा है, जितनी आप देरी से आप खाना खाएंगे उतना ही डाइजेशन की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, 8 घंटे कम से कम खाना खाने के लिए डाइजेशन के लिए सही चाहिए, और सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तब आपको नींद ढंग से आएगी। और नहीं तुरंत खाने खाने के बाद आप लेट जाएंगे तो आपको फिर ये है कि गैस्ट्रिक ट्रबल बनेगी ही बनेगी, आप कोई रोक नहीं सकता। और जब शाम का भोजन करने के बाद कम से कम 500 कदम टहल लेना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि सुबह के खाना खाने के समय पर हमें सुबह जो है आप खाना खाते हो तो 8-16-32 का मैंने बताया था, उस पर भी चर्चा नहीं करूँगा, 8-16-32 कर लेना चाहिए दोपहर का खाने खाने के बाद। दोपहर का खाने के बाद आराम करना चाहिए, शाम का खाना खाने के बाद टहलना चाहिए होने से पहले। ये मतलब ये ध्यान रखें, मैंने आपको इस पर चर्चा काफ़ी कर चुका हूँ बीच बीच में। और हो सके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने कुछ व्रत बताए थे, एकादशी, प्रदोष, चंद्रायन और पूर्णमासी अमावस्या का। आपको पूर्णमासी अमावस्या का पता है आपको? बाकी तो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कहा गया तत्व ब्रह्मांड तत्पिंड, इस ब्रह्मांड में छोटे रूप में आपका शरीर है। 70% वाटर कंटेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर है, 70% वाटर कंटेंट यूनिवर्स के अंदर है। जब आपने देखा होगा पूर्णमासी के हाई टाइड्स आते हैं, समुद्र के ज्वार भाटे आ जाते हैं पानी का, तो जब कभी आपको देखा गया डेटा कलेक्ट करने के बाद जितने भी ब्रेन हेमरेज होते हैं यही 5 डेज होते हैं, पूर्णमासी से 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, और पूर्णमासी के दिन 5 डेज के अंदर। ब्लड प्रेशर भी जो है ना आपका दवाओं से भी नहीं रुकता है, फिर भी करता ही रहता है। आप देखते हो क्या रहा है, तो ये ध्यान रखें। अगर उस दिन आप भोजन कम लेंगे तो आपको फायदेमंद रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि चीजें को पता नहीं रहता। अगर ये कुछ नहीं होता करके देख लें तब आप उस चीज को मानेंगे। हमें अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो वृद्ध भोजन है कि डिटेल में नहीं जा सकते हैं, और किसी को चर्चा करनी तो बता सकते हैं, 2-4 ये बताते हैं। कभी भी जो है ना जैसे खीर और नमकीन चीज नहीं लेनी चाहिए। जैसे खीर और रायता आप लेते हो तो नुकसानदायक है। आप जो है ना कटहल और जो है ना दही नहीं लेना चाहिए, कटहल और आपको केला नहीं लेना चाहिए, ये एक साथ दही और बड़े नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो बीमारी का जो है ना आप कोई रोक नहीं सकता, वो तो आने ही आने हैं ये सब चीजें। तो वृद्ध भोजन जो है ना जाने अनजाने में रात के समय पर हमें दही या मठा जो है ना ये जो लेते हैं तर्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। दिन दोपहर के समय पर आप लेंगे तो आपको ज्यादा लाभकारी रहेगा। रात के समय खाएंगे तो आप कफ वगैरह बनाएगा ही बनाएगा। कोशिश ये करें घर में से प्रेशर कुकर को निकाल के फेंक दें। अब आप कहोगे ये क्या है? देखिए, आपको बाघ भट्ट जो बहुत बड़े ऋषि हुए उन्होंने कहा, और ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है, ये प्रेशर कुकर उन्होंने कहा है कि भोजन किस तरह से बनाना चाहिए कि जिसमें कि सूरज की जो है प्रकाश पड़े और साथ में हवा लगे। परंतु प्रेशर कुकर में तो हवा लगती है ना, फिर नहीं प्रकाश जाता है, और जब उससे भोजन बनाते हो वो भी एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम का जो है ना पके हुए उसमें खाते हो तो आपके बोन, ये आपको अर्थराइटिस, ये बहुत सारी समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत सारी समस्याएं आपको आने लगती हैं। कैल्शियम को जो है ये बॉडी के अंदर एक्युमुलेट नहीं करने देता है, डाइजेस्ट नहीं करने देता है। तो ये मतलब ये ना हो सके तो आप इस पर करें। फिर करें क्या, पीतल की जो है ना कढ़ाई ले लें या लोहे की कढ़ाई ले लें, और ये अगर महंगे लगते हैं आपको सीधी मिट्टी की ले लें, मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको सही रहेगा। और मॉर्निंग वॉक में जब करते हैं तो आपको जब वॉक करें, अगर आप योगा नहीं करना चाहते, वॉक पे जाना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज टहलें। बात नहीं करना चाहिए हमें जो टहलते हैं, मन, वाक और प्राण तीनों एक साथ चला कर।
हमारे हिंदुस्तानी नकलची तो बंदर ही होते हैं, तो वो टाई भी बांधते हैं, पता ही नहीं है टाई बांधने का पर्पज है क्या। मैं देख रहा हूँ टाई जो है ना यूरोपीय कंट्री की, पता है आपको क्या है? ये उनके ईसा मसीह टंगे हुए हैं, पहला ये सिंबॉलिकल है। दूसरा उनका ये है कि वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, जो ठंड जो पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि ये कैरोटिड आर्टरी, साइनस, बॉडी, तीनों तीन चीज हुआ करते हैं। हटा ले, ये दिखाई नहीं, तीनों चीज हुआ करती हैं। उनको हमारे इंडियन कंडीशन में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, पर वो माइनस में होता है। ये सब स्कॉलर सफिशिएंट होता है रक्त पहुंचाने के लिए ब्रेन को। बट आप तो ये बांध लेते हो, कोई भी आपने देखा होगा टाई बांध के सो नहीं सकता है, टाई बांध के खाना नहीं खा सकता है। और आप जो है टाई बांधोगे तो यहाँ इंडियन कंडीशन में दिसंबर जनवरी के महीने बांधते हो और इज ऑल राइट। बट इसके अदर देन करेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर का मरीज अपने आप से बना देगा, बच्चों को बना रहा है। 18-18 साल के 15-15 साल के बच्चे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, गर्मी टेम्परेचर 50 डिग्री और बच्चा टाई बांध के जा रहा है, पर हाफ शर्ट पहन के जा रहा है। क्या मतलब ये ना हम लोग नकल कर रहे हैं। ये जीन्स जो पहनने का कंसेप्ट है, मैं इस पे बता चुका हूँ। जीन्स जो है इंडियन कंडीशंस में हमें नहीं पहनना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है। दूसरा ये एक महीने धोते नहीं है, ये नहीं देखते हो कि वहाँ धोने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ डस्ट वगैरह है नहीं, और माइनस में टेम्परेचर होता है, व्यक्ति वायरस नहीं आते, पर यहाँ का पसीना नीचे शाम को यहाँ पहुँच जाता है। उस आप जो व्यक्ति वायरस, खुजली वगैरह, दांत वगैरह सब इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। और अब तो आप वेंटिलेटर भी बना लेते हो फाड़ फूड़ के उसे यहाँ से बीच में से। तो ये भी एक अलग संडे के दिन जो है ना, आपको संडे के दिन तेल मालिश नहीं करना चाहिए और नहीं तुलसा जी का हमें उपयोग करना चाहिए। कर बताने के लिए बहुत कुछ है, और हमें हो सके तो जो इंद्रधनुष के अंदर कलर होते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक कलर थेरेपी की वजह से कपड़े भी जो है उसके हिसाब से तो उस कलर के आप पहनेंगे तो ज्यादा लाभकारी है। कहीं पर भी आप गर्मी में जाते हैं व्हाइट कपड़े पहन के जाए तो ज्यादा सही रहता है, कि हर किसी का तरंग ध्यान होता है, तो ये जो है नुकसान है। एनीवे, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो एक आध प्रश्न का जो है इसमें बता सकते हैं, और नहीं आप करके देखें पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और अपना पहले ब्लड प्रेशर चेक करें, तब तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे तो एक तो मैं आंसर भी बता देता हूँ, क्योंकि जब आप टहलते हो तो आपका लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, समझे? तो जब आप टर्न मारेंगे, आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉक करेंगे, तो ये जो है उस साइड में रहेगा, तो आपको सुविधाजनक रहेगा और उस पर लोड नहीं पड़ता ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दूसरा कारण है 31 तारीख के बाद में चैनल देखने, मैं जरूर बताऊंगा, ऐसे जो है ना बार बार बताऊंगा उस पे जो है ना, मैं बताया यूट्यूब चैनल पे जो है ना इसका मेनली कारण क्या है। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए गर्मी का मौसम चल रहा बड़ा, और इस समय बहुत तेजी के साथ में आपके ये देखेंगे हीट वेव आएंगे, और इस बार तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा। तो मैं बड़ा एक सिंपल सा जो आपका बता देता हूँ, जब कभी घर से निकले एक प्याज का पीस जेब में डालना मील में, और ज्यादा वो ये जो आपका एलोवेरा होता है चेहरे पे हाथों पे लगा लें, ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं। करके देखें आज ही, तो आप कहेंगे आपको हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा अगर आप पॉकेट में यहाँ पर रखेंगे। ओके, थैंक यू। वो असल में क्या है कि विदाई का समय है आज, तो इसलिए फिर वो हाँ नहीं निकल रही है हमसे। चलिए, क्योंकि कल से बीच में गैप देने के बाद, हाँ बीच में गैप देने के बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए आज करते हैं, आइए एक बार और आइए। ओके, थैंक यू। एवरीबॉडी, कल आप लोगों को जैसे बताया हम लोगों की 2 वर्कशॉप हो चुकी हैं। कल बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर योग महोत्सव बनाया जाएगा, तो आप लोगों के कल मिठाई का भी इंतजाम रखा गया है।